बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। इससे पहले हमने बात की थी मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन पर। अब हम देखते हैं कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं और इनको हम किस तरह एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, बॉइलिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, जब आप किसी लिक्विड को, फॉर एग्जांपल वाटर कंसीडर कर रहे हैं, आप वाटर को जब आप हीट अप करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए तो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, उस हाई टेम्परेचर पर ये उबलना शुरू कर देता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और जब बॉइलिंग के बाद आप इसको हीट देंगे तो वो हीट क्या करता है, इस वाटर को कन्वर्ट कर देता है लिक्विड में, सॉरी गैस फॉर्म में। यानी वो पॉइंट होता है टेम्परेचर का किसी भी लिक्विड का जिसके बाद वो लिक्विड से गैस में चला जाता है। तो ये जो उबलना होता है इस टेम्परेचर पर, इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और जो टेम्परेचर होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिमिलरली जो कंडेंसेशन है वो इसका रिवर्स है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई गैस है, फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स आप कंसीडर कर लें, और उसको आप टेम्परेचर यानी रिवर्स कर ले, टेम्परेचर उसका कम करते जाएं, तो जब आप टेम्परेचर उसका कम करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एक खास टेम्परेचर पर वो क्या करता है, वो गैस से लिक्विड में चला जाता है। यानी ठंडा करने पर वो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। अब बहुत ही इजी एग्जांपल से हम दोनों को हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले, दो बॉडीज है आपके पास। एक को हम नाम देते हैं कि इसमें हमारे पास लिक्विड वाटर है, ये एक कंटेनर आपने लिया जिसमें लिक्विड वाटर है, और दूसरा एक कंटेनर आप ले लें जिसमें आपके पास वाटर वेपर्स हैं। यानी वाटर जो है वो गैस फॉर्म में है, इसको हम वेपर्स सिंपली कहते हैं। देखें, जब आप इन दोनों को, फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर है उसको आप हीट अप करना शुरू कर दें, तो जब आप इसको हीट अप करेंगे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कम है उसका, आप जब हीट देंगे तो हीट क्या है, एनर्जी है। तो जब एनर्जी उसको मिल जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो जब ये हीट एनर्जी उसको मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये हीट एनर्जी गेन करेगा यहाँ से। जब इसकी हीट एनर्जी ये गेन करेगा तो क्या होता है कि जो इसकी पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्डिंग होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम दो पार्टिकल्स कंसीडर कर ले तो इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, यानी एनर्जी होती है। एक किस्म का हम कहते हैं कि रिलेशन होता है जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होता है कि हीट आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, उसको क्या करता है, वीक करना शुरू कर देता है। तो जब एक खास पॉइंट पर जाकर ये अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाए इन दोनों में, यानी हीट एनर्जी आप ज्यादा दे दे और वो बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाए, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से परमानेंटली सेपरेट हो जाते हैं। यानी उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल भी फ्री हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल है वो भी फ्री हो जाता है। तो जब मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स इसी तरह अगर फ्री हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है वो किस में चला जाता है, वो गैस स्टेट में चला जाता है। और जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पर जो उबलना होता है लिक्विड का, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। और जो स्टेट ऑफ चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट सॉरी होता है, कि किस तरह एक फेज से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फेज है, वो कौन सा है, लिक्विड फेज का मतलब है स्टेट, यानी हमारे पास ये लिक्विड स्टेट में है। जब हम उसको हीट दे देते हैं तो दूसरे फेज में चला जाता है, और दूसरा फेज कौन सा है, फिर वो वेपर्स या उसको हम गैस फॉर्म कह सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है, हीट का है, क्योंकि हीट ही की वजह से ये स्टेट चेंज होता है। और इस तरह के प्रोसेस को अगर हम रिवर्स में देखें, जो कि दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसको आप कंसीडर कर लें। अगर इसी गैस को आप किसी ठंडी जगह पर रखें, फॉर एग्जांपल इसको आप फ्रीजर में रखें, जब आप इसको फ्रीज करते जाएंगे तो क्या होता है कि जो फॉर एग्जांपल कंटेनर के अंदर ही गैस मॉलिक्यूल्स है वाटर के, जब आप इसको फ्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग प्रोसेस वो होता है, सॉरी फ्रीजिंग नहीं, कंडेंसेशन पर हम बात करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस वो होता है जब आप इसको ठंडी जगह पर इस गैस को रखेंगे। जब ठंडी जगह पर रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि बाहर का टेम्परेचर कम है, ठंडा है,
और जो अंदर इसका टेम्परेचर है पार्टिकल्स का या गैस का वो ज्यादा है, तो ये हमारे पास हायर टेम्परेचर पर होगा और जो सराउंडिंग है वो लोअर पर होगी। तो यहां से एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी बाहर की तरफ, यानी यहां से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी। तो जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो हम कहते हैं कि यहां पर क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालते हैं तो इनकी जो मोशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आप बहुत ज्यादा एनर्जी इससे निकाल दें तो इनके मॉलिक्यूल्स के का जो अपना मूवमेंट होता है, जो फ्री मूवमेंट होता है, वो इतना वीक हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब इस पॉइंट पर आकर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और आप इससे और भी एनर्जी निकाल लें, तो ये इतने करीब आ जाते हैं कि इनके दरमियान वो बॉन्डिंग फिर शुरू हो जाती है, यानी इनके दरमियान जो एनर्जी होती है अट्रैक्शन की वजह से वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पेयर फॉर्म में आ जाते हैं, यानी फिर एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे होते हैं। इसी तरह अगर तीसरा मॉलिक्यूल है तो वो भी इसी तरह इसके साथ बॉन्डिंग में आ जाता है, क्योंकि उनकी अपनी वाइब्रेटरी एनर्जी कम हो गई। तो इसी तरह अगर हम सारे मॉलिक्यूल्स को देखें, जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाए और इनका बॉन्डिंग जो है वो फिर उसके ऊपर हावी हो जाए, डोमिनेट हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि इस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं। देखिए बॉन्डिंग तो हमने रेगुलर बनाई, ये बॉन्डिंग इरेगुलर भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर। तो जब ये इस तरह बॉन्डिंग बनाते हैं तो फिर क्या होता है कि सॉलिड से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो किस में चला जाता है, सॉरी गैसेस से चला जाता है लिक्विड में। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भी एक फेज ट्रांजिशन है, एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे एक स्टेट में बॉडी चली जाती है दूसरी स्टेट में। तो इसमें अगर हम देखें रिवर्स प्रोसेस है, गैस से लिक्विड में चली जाती है, तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है लेकिन रिवर्स है, एक में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, दूसरे से हीट जो है वो निकाल लेते हैं। और ये बात याद रख ले कि दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अगर ये एक ही लिक्विड है यानी दोनों वाटर है, फॉर एग्जांपल ये भी वाटर लिक्विड है और ये वाटर वेपर्स है, तो अगर दोनों एक ही हमारे पास मटेरियल है तो फिर हम कहते हैं कि ये एक ही पॉइंट पर वेपर में कन्वर्ट होंगे और उसी टेम्परेचर पर, उसी पॉइंट पर ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। यानी अगर हम कहें कि लिक्विड पानी का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड से गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर अगर आप रिवर्स आएंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर 100 से ज्यादा है, 110 है, जब आप रिवर्स आएंगे तो फिर इसी टेम्परेचर पर 100 पर क्या होगा, फिर वो जब आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो इसी टेम्परेचर पर वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों में कॉमन होता है, इसी पर लिक्विड से वेपर बनते हैं और इसी पर वेपर से लिक्विड बनते हैं। और जब आप इसको हीट देंगे तो हम कहते हैं कि ये जो हीट है ये क्या करता है, ये एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होता है, यानी दो मॉलिक्यूल्स है फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह, उनके दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो फिर इस हीट को हम क्या कहते हैं, जो कि बॉन्ड्स को तोड़ता है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और ये वो हीट होता है जो कि सिर्फ बॉन्ड्स को तोड़ता है, बाकी ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता। इसी तरह अगर आप रिवर्स आते हैं और इसी पॉइंट पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर ये गैस से लिक्विड में आता है, तो फिर भी जो हीट उससे निकलेगी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, उसको भी हम लेटेंट हीट कहते हैं। यानी लेटेंट हीट एक्चुअली वो है जो अगर आप किसी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चला जाता है, और अगर यही हीट आप उससे निकाल लें, वापस ले लें, तो फिर क्या होता है, फिर रिवर्स होता है, फिर वो गैस से लिक्विड और इस तरह लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है। तो ये हमारे पास थे दो टॉपिक, दो टर्म्स, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन।